दोस्तों, मैं हूं हरनाम सिंह, आप देख रहे हैं दिल्ली क्राइम टाइम्स। खाली करवाने के लिए बोल दिया है। नहीं बोला मकान खाली करने को, एकदम तोड़ फोड़ मचा दी थी हमारे पीछे। हम तो जो भी सामान बचे अपने को बचा रहे हैं। किस टाइम पे यहाँ पे हमारे को गिराने का, हमारे ऊपर कम्युनिटी सेंटर है के पास आज डेमोलिशन चल रहा है। ये डेमोलिशन यहाँ पर किया गया है, आप देख सकते हैं। सभी मकानों को खाली करवा दिया गया है। दुकान खाली करा दी गई है। दुकान खाली करा रहे हैं पुलिस वाले। कौन खाली करा रहा है? डीडीए ने जो है इन मकानों को खाली करवाने के लिए बोल दिया। आइए हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए, इस गली में जितने भी मकान हैं जो 60-70 साल से बने हुए हैं, जो पिछले 60-70 वर्षों से इनका कहना है कि बने हुए हैं, इन सभी मकानों को डीडीए ने खाली करवा दिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बिजली के मीटर भी लगे हुए हैं। ये देखिए, बिजली के मीटर यहाँ पर लगे हुए हैं और ये लोग बहुत लंबे समय से यहाँ पर रहते हुए आए हैं। ये देखिए, सब लोग अपना सामान निकाल कर धीरे धीरे ले जा रहे हैं। ये देखिए, कितने वर्षों से लोग यहाँ रह रहे थे। अब इनको जो है सरकार ने मकान खाली करवाने के लिए बोल दिया है। नहीं बोला मकान खाली करने को, एकदम तोड़ फोड़ मचा दी थी हमारे पीछे। हम तो जो भी सामान बचे अपने को बचा रहे हैं। किस टाइम पे यहाँ पे हमारे को गिराने का, हमारे ऊपर छत गिराने आ जाए हमें। हम 60 साल से रह रहे हैं। 60 साल हम मकान है। खाली करके कहाँ जाएंगे? इनके लिए कोई बसेरा करा है? हमने देख लो, हमारा सामान ऐसे बंधा हुआ है। हम कहाँ जाएंगे? कहाँ जाए हम? ये पेपर देखो, पेपर दिखा दिया, पेपर सब दिखा दिया। सब पेपर हमारे पुराने पेपर नहीं है, कोई देखने को तैयार, सब कुछ दिखा। ये मकान आपने कब लिया था माता जी? हमें 60 साल हो गए यहाँ पे रहते हुए। यहीं बच्चे बड़े हुए, यहीं बड़े हुए। मेरे सब बच्चों की शादी, बच्चों की भी शादियां यहीं हुई। मेरे मम्मी, और आज अचानक सरकार कहती है कि खाली करो। जाओ यहाँ से। कहाँ जाए हम? कहाँ जाए हम? ये पोता बहू है हमारे, तो कहाँ जाए हम? तो देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ एक जबरदस्त हलचल जो है लोगों में दिखाई दे रही है। एक अनिश्चितता का माहौल है, लोगों में एक अजीब सा डर यहाँ दिखाई देता है। और उनको लगता है कि डीडीए का बुलडोजर अभी आएगा और उनके मकान पर चल जाएगा। हम इतने सालों से हाउस टैक्स दे रहे हैं, और ये सब चीजें हमारे इनके पास, ये देखिए, लीगल डॉक्यूमेंट्स सारे हैं हमारे पास। और ये बहुत पुराने डॉक्यूमेंट्स, देखिए जो रजिस्ट्री हुई है, डॉक्यूमेंट भी इतने पुराने हैं कि पीला पड़ गया है कागज। इतने पुराने डॉक्यूमेंट इनके पास है। हाउस टैक्स सबका, ये सब चीज हाउस टैक्स वगैरह। ये देखिए, कुछ कितना पुराना है ये? 1973 का ये जो है हाउस टैक्स है। 1973 का हाउस टैक्स है इनका, जो 1973 से जो लोग यहाँ पर रहता हो, जो लोग रहते हो, आज उनके गर्दन पर डीडीए के बुलडोजर को चढ़ा दिया गया है। ये तलवार सरकार ने जो लटकाई है इनके सर पर। कोई मिनिस्टर कोई पता लेने नहीं आ रहा है। कोई भी किसी पार्टी का भी नेता या कोई पता तक नहीं, झांका भी नहीं है कि क्या हो रहा है। अच्छा, ये सामान उठा के कहाँ जाएंगे? अच्छा, आप एक बात बताइए, आपने सामान निकाल लिया अपने मकान में से, क्या आपने इसकी कोई व्यवस्था की है? कहाँ रखेंगे इस सामान को? रख रहे हैं कोई किसी के घर, हमारा सारा सामान ऐसे नहीं निकालेंगे तो सामान यहाँ पे गवर्नमेंट, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट
तुर्की में आपदा आती है, यहाँ पे मैन मेड डिजास्टर है, हमारे पास कोई भी लोगों की हेल्प नहीं आ रही है। ये अपनी हेल्प को विदेशों तक पहुंचा सकते हैं, बट हमारे अपने देशवासियों की कोई सुनवाई नहीं करी जा रही जो है। हम कल पानी ये पीते थे, आज पानी लोगों को पानी बेवकूफ बनाया जा रहा है। यूक्रेन में फंसे मैं यहाँ लोगों को पैदा लेने हुआ जा रहे हैं। 30 साल से रह रहा हूँ, पैदा हुआ यहीं रह रहा हूँ 30 साल से, मैं कहाँ जाऊंगा बताओ। ये कहते हैं ना सीवर लाइन नहीं है वहाँ पे, ये नहीं है कि तुमने देखा नहीं था क्या, यहाँ पे तो सीवर लाइन भी है, पानी कनेक्शन सारी भी है, सर्विस प्रोवाइड करवा रही है गवर्नमेंट, पानी का उसके बाद हाउस टैक्स भी दिया है, सारी जन सुविधाएं, सारे डॉक्यूमेंट कंप्लीट होने के बावजूद भी कमिटमेंट से इनके सर पर डीडीए ने डेमोलिशन की तलवार लटका दी है। और अब इनके अंदर एक अजीब सा डर आपको दिखाई देगा। और ये लोग, इन्हें किसी ने कहा नहीं कि आप यहाँ से मकान खाली कर जाओ, लेकिन एक डर इनके अंदर ऐसा है कि जो नोटिस दीवारों पर चिपकाए गए उनको देखकर और बिल्डोजर को देखकर इनके दिमाग में यह डर बैठ गया है कि कहीं ऐसा ना हो कि बिल्डोजर हमारे सर पर भी आकर खड़ा हो जाए। अगर जमीन थी तो 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में क्या उनको होश नहीं आया कि हमारी जमीन है? ये 30 साल बाद, 40 साल बाद इनको कैसे होश आ गया कि ये हमारी जमीन है? ये क्वेश्चन की जमीन है, ये क्वेश्चन की जमीन है। इनको ये नहीं पता कहाँ तोड़ना कहाँ नहीं है, इनको खुद नहीं पता। तो दोस्तों ये इनका कहना ये है कि ये कस्टोडियन की जमीन है और जो 900 गज जमीन कानून होता है इंसानों के लिए, सरकार से ली लेकिन गई कानून तो थी, ये उसका हिस्सा है। दोस्तों पूर्व निगम पार्षद उम्मीदवार कांग्रेस से हमारे बीच में पुष्पा जी, हम उनसे बात करेंगे। पुष्पा जी, ये लोग एक डर के कारण, क्योंकि इनके पड़ोस के मकान में बिल्डोजर चल रहा है, तो इनके अंदर एक ऐसा भय बैठ गया कि ये लोग अपना सामान उठा उठाकर यहाँ से भाग रहे हैं। तो इनका कोई विकल्प ऐसा नहीं है कि कहाँ ये सामान रखेंगे। तो इस विषय में आप क्या कहना चाहती हैं? आप मुझे बताइए कि इनका जो दर्द है। नहीं जी, मैं बताता हूँ आपको। एक महीना पहले नोटिस लगाते हैं, उसके बाद ये डॉक्यूमेंट्स अपने जमा करवाते हैं, उसके बाद 1 दिन पहले कह दिया जाता है कि यहाँ बुलडोजर चलेगा। कोई टाइम नहीं, कोई इनको वो नहीं। अब ये कहाँ जाए? इतने सालों से बसे हुए, इतने सालों से। मैंने देखा इनके पास रजिस्ट्रियां भी है, अरे बिजली का बिल, पानी का बिल, 73 का हाउस टैक्स इन्होंने मुझे भाई दिखाया। मेरी बात सुनो, और ये मेरी बात सुनो, इनके पास ना ये जगह कस्टोडियन की है। जब राष्ट्रपति जो था, राष्ट्रपति ने दी इनको, जो पाकिस्तान से आए, और यहाँ का अब एलजी मान नहीं रहा। कमाल की बात तो ये देखो ना, मतलब राष्ट्रपति ने दी और एलजी मान नहीं रहा। पावर का मिसयूज है जी। ये इस तरीके से हो रहा है। तो चाहे दिल्ली गवर्नमेंट हो, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, पहले जनता की भी तो उनको बनाने के लिए जनता ही तो उनको बना के भेजती है। सरकार का जो तुगलकी फरमान यहाँ पर हमें दिखाई देता है। और इन लोगों को मैं ये पूछना चाहूंगा कि ये लोग अब जब कहाँ जाएंगे? क्या इनको कोई आपकी तरफ से, सरकार की तरफ से या सामाजिक कोई ऐसी व्यवस्था की गई है कि अपना सामान वहां पर? कुछ नहीं, खाना बदोश की तरह हो रहे हैं ये तो, ऐसे हो रहे हैं। रोड पे सोएंगे इनके लोग, आंसू रोड पे सोएंगे, कहाँ, ना तो आंसू बहाने लायक, ना आंसू दिखाने लायक, ना जीने लायक, ना मरने लायक, ऐसे कर दिया। बड़े हैं, बड़े अगर आंसू दिखाते हैं तो बच्चों की हिम्मत टूटती है। दोस्तों आप देख सकते हैं छोटे बच्चे कि उनके सामने कैसे रोएंगे? लोगों का जो दुख है वो जो है खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। और ऐसा नहीं है कि ये यहीं पर समाप्त होगा, या यह पूरा 9 मार्च तक का ऑर्डर कोर्ट के द्वारा दिया गया है। लगातार 9 मार्च तक ये बिल्डोजर का जो डर है ये इन लोगों के मन में इस तरह से बैठ जाएगा कि भविष्य में आने वाले 10 वर्षों तक 9 मार्च का भी इसको कुछ नहीं नहीं निकाला जा सकता। कितना और बड़ा पार्क करेंगे? बॉर्डर पे हम बैठे हैं। ये बड़ा पार्क होने के बावजूद कितना बड़ा पार्क करेंगे? फिर भी डेमोक्रेसी चालू है। दुकान के लिए ये भी खाली करा दी, अंदर तो लोग हैं। ये दुकान खाली करा दी गई है, दुकान खाली करा रहे हैं पुलिस वाले। कौन खाली करा रहा है? खाली करवा रहे हैं। हो रहा है यार, लोग कह रहे हैं। अच्छा, 17 के बाद क्या बोला? 4915। ये दुकान भी खाली, अंदर मकान खाली, पीछे गली में घुसो ना इधर से। जहाँ तोड़फोड़ हो रही है उसके बगल में ही एक विद्यालय है। इस विद्यालय में कुछ लोग, हम उनसे बात करेंगे। तो मैम अपना परिचय दीजिए। जी, मैं प्रिंसिपल हूँ सेंट जॉन स्कूल की। और तो मैम ये जो तोड़फोड़ आपके बगल में चल रही है, हाँ जी,
देखिए, अगर हम इसे कहें तो इंसानियत के तो खिलाफ है ये, बिल्कुल सरासर खिलाफ है। तो आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, इसे कैसे देखा जा सकता है, मतलब 60 साल से जो रह रहे हैं, हमारा स्कूल भी कम से कम 30-35 साल पुराना है। ऐसे यहाँ पे बहुत सारी बिल्डिंग्स है जो इतनी पुरानी चली आ रही हैं, तब से किसने नहीं पूछा, सबकी रजिस्ट्री हुई है, रजिस्ट्रार ने कभी वेरिफिकेशन नहीं किया, तो अब तोड़ने का क्या मतलब है उसको? जो करना था तो पहले करना चाहिए था। अगर ये ग्रीन बेल्ट ही थी तो अब तक पार्क बनाया क्यों नहीं? 70 साल हो गए आजादी को, डीडीए के अंडर तो थी ना, तो फिर अब तक क्यों नहीं बनाया पार्क? अच्छा, इसमें कुछ ऐसी जमीनें भी हैं जो कि सरकार से ही ली गई थी। हाँ बिल्कुल, मेन रोड पर बिल्कुल है, और उनको भी डिमोलिश कर दिया गया। उनको भी डिमोलिश किया जा रहा है। इसको आप कैसे देखते हैं? क्या सरकार अपने ही विभागों के खिलाफ काम कर रही है? ये तो ऐसे ही लगता है, ये तो तुगलकी फरमान है, ये और कुछ नहीं कह सकते हैं। कब किसको इलीगल बता देंगे, कब किसको लीगल कह देंगे, हमें ये भी नहीं समझ में आ रहा। अच्छा, जैसे कि सरकार ने कहा कि धार्मिक स्थल और शिक्षण स्थल उनको नहीं छेड़ा जाएगा, बिल्कुल। तो क्या आप समझती हैं कि सरकार पलटी मार कर कहीं आपके संस्थान को इसको? देखिए, बात ये नहीं है, हो सकता है ये भी कर दे, हम तो कुछ नहीं कह सकते। जो लोग इतने साल से रह रहे हैं, क्या उनको रहने का राइट नहीं था? क्या सरकार उनके लिए कोई जगह देगी अब? तो अगर उनको जगह नहीं दे रही है तो फिर बाकी कुछ को बख्श के कुछ को ना बख्शे, ये तो कोई तुक नहीं होती। आप ये कहना चाहती हैं कि सरकार को इन सभी लोगों को विकल्प देना चाहिए? बिल्कुल देना चाहिए। कहीं पहले आप जगह बनाते, उनको पहले रिहेबिलिटेट करते, उसके बाद अब यहाँ से उजाड़ते और पार्क बनाए शानदार। 70 साल से पहले अगर पार्क बन गया होता, 70 साल से जिसे पार्क नहीं बना डीडीए वालों से, अगर ये ग्रीन बेल्ट थी, अगर एएसआई के अंडर था तो पार्क बनाना चाहिए था। कौन पार्क में आके बैठ सकता है? अब बुद्ध जयंती पार्क है, क्या उसमें किसी ने एनक्रोच किया है? नहीं किया किसी ने। तो इसका मतलब यही है ना कि पार्क अगर ये ऐसे ही पड़ा हुआ था, लैंड बैरन लैंड थी, अब जिनके पास कोई रहने की जगह नहीं है, खाने के लिए कुछ है नहीं, कोविड से सोचिए 2 साल से कितनी बुरी हालत में निकले हैं लोग, और उसमें अगर ये इस तरह से उजाड़ देंगे लोगों को तो कहाँ जाएंगे वो? सरकार का इसके पास कोई प्लान ही नहीं है, ये कोई वेलफेयर सरकार तो नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। मेरे मुंह में डाल। और कोई आप लोग यही रहते हैं? बिल्कुल नहीं। इधर आइए, थोड़ा नाम बताइए। मेरा नाम अब्दुल वहाब है सर। हाँ जी, अब्दुल वहाब। अब्दुल वहाब जी, आप यही रहते हैं? जी सर। कितने समय से रहते हैं? यहाँ 20 साल से। इसी गली में? नहीं, कुछ गली में। क्या आप भी डेमोलिशन के दायरे में आते हैं? नहीं सर। अच्छा, ये जो हो रहा है, ये जो सरकार कर रही है, इसके विषय में तो आप कह सकते हैं, क्या कहेंगे आप इसके? गलत है सर, ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। किसी के घर उजाड़ना, किसी को बर्बाद करना, ये अच्छी बात थोड़ी। इंसान तो बसाता है, ये तो बसे बसाए उजाड़ रहे हैं सर, नहीं करना चाहिए। बिल्कुल नहीं। तो दोस्तों, आज लगातार 5वां दिन है, डीडीए का कहर मेहरौली पर बरस रहा है। कल भी हमने मोहम्मद शाहीन जी से आपकी बात कराई थी लाइव, आज हम फिर उनके पास आए हैं और हम देख सकते हैं कि पीछे जो है उन्हीं की प्रॉपर्टी पर यहाँ डीडीए बुलडोजर चला रही है। तो शाहीन जी, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं ये कहना चाहता हूँ साहब, मेरे पास यहाँ का म्यूटेशन है, रजिस्ट्री है, ये कोई चीज मान के राजी नहीं है। कल भी मैंने उनको दिखाए थे, वो रेवेन्यू रिकॉर्ड दिखाया, सब दिखाने के बाद ये किसी चीज को मानते नहीं। मेरी 55 साल से ये जगह है, मेरे फादर की, उनकी डेथ हो चुकी है। पहले यहाँ मेरी फैक्ट्री चलती थी, उस दौरान के अंदर, हाँ, और ये 15 साल मेरी फैक्ट्री बंद हो गया, मुझे उसके चक्कर में, पोल्यूशन के चक्कर में। अब मेरी यहाँ रिहाइश है, मैं यहाँ पर रहता हूँ। ये नाजायज काम हो रहा है, यहाँ पर इस्तेमाल कर रहा है ये एमसीडी का नंबर और खसरा नंबर किसका इस्तेमाल करते हैं? नोटिस लगाते हैं खसरा नंबर से और इस्तेमाल करते हैं एमसीडी के नंबर। अच्छा, ये डबल पॉलिसी इख्तियार कर रहा है। डीडीए ने जो नोटिस आपको दिया वो खसरा नंबर के हिसाब से, लेकिन डेमोलिशन के लिए कॉर्पोरेशन का, डेमोलिशन में कॉर्पोरेशन का लगाते हैं ये। अच्छा, और जब इनसे कहूँ तो ये सुनते नहीं। मेरी फैक्ट्री का नंबर इनके नोटिस में नहीं है, लेकिन फिर भी कह रहे हैं डिमोलिश करेंगे। जब तुम्हारे नोटिस में मेरा खसरा नंबर नहीं है तो उसको क्यों डिमोलिश करोगे? वहाँ ये कॉर्पोरेशन को इस्तेमाल करते हैं। पहले आपको कोई नोटिस नहीं दिया गया? नहीं, कोई नोटिस इंडिविजुअल मेरे को नहीं दिया गया अभी तक, मतलब पर्सनली आपके पास कोई नोटिस नहीं आया। एक सार्वजनिक जो नोटिस इशू किया गया था वही नोटिस से ये तोड़ रहा है, उसी से तोड़ रहे हैं। पूरी मेहरौली ऐसी सार्वजनिक नोटिस लगा के तोड़ रहा है इसको ये। तो अब आप क्या कार्रवाई करेंगे इसके खिलाफ? मैं इसके खिलाफ कोर्ट में जाऊंगा, हाई कोर्ट जाऊंगा। ये जो आपका नुकसान हो रहा है, इसको आप कैसे वसूल करेंगे सरकार? आप बताइए, मैं कैसे वसूल कर सकता हूँ? नहीं, देखिए, न्यायालय में जब आप मुकदमा लड़ते हैं तो न्यायालय में क्या आप मांग करेंगे कि आपका नुकसान पूरा किया? हाँ, बिल्कुल मांग करूंगा। जहाँ मैं खड़ा हुआ कब्रिस्तान है, ये दिखाइए। आप इसमें किसी की कोई दिखाइए, आपको इसके पीछे क्या कोई साजिश दिखाई? साजिश है, दोनों सरकारों की है जी। वो अपने नंबर बनाना चाहती है सरकार, सेंटर, और दिल्ली सरकार को बदनाम करना चाहती है। अच्छा, दिल्ली सरकार रोकने के अंदर नाकाम है, वो सेंटर सरकार पे बोरा फेंकना चाहती है कि हम कुछ नहीं कर रहे, सेंटर सरकार कर रही है। अच्छा, हमने कल भी आपसे बात की थी,
आपने बताया था 1153/1 खसरे में आपका ये जगह नहीं आती, जबकि नोटिस जो है ज्यादा धांधलियां जो है ज्यादातर उसी खसरे सारी उसी खसरे के अंदर है। फिर आपके ऊपर ये हथियार क्यों चलाया जा रहा है, ये बुलडोजर क्यों चलाया जा रहा है? ये नाजायज हो रहा है सब, इसको सुनने वाला कोई नहीं है हमारी फरियाद को। क्या आप सरकार के पास गए थे, किसी एमएलए एमपी? नहीं, एमएलए एमपी इसमें क्या कर सकते हैं? ये ऑर्डर जो है इन्होंने कोर्ट से करवाया है, ये कोर्ट का नाम ले रहा है कि कोर्ट का और एलजी का ऑर्डर है ये। अच्छा। मैं एलजी साहब से भी रिक्वेस्ट करता हूँ, जो पहले पुरानी डिमार्केशन थी उसको देख के कराया जाए। वो उसमें थी लद्दा सराय के अंदर जंगल की, इन्होंने आबादी के अंदर कर दिया उसको। अच्छा। वो जंगल में था, इससे पहले इन्होंने बस अड्डा बनाया था मेरी फैक्ट्री के बराबर में, तो ये उसके अंदर डिमार्केशन करके अपना लोहे का जाल लगा गए थे। वो जाल इनका आज भी लगा हुआ है, इन्होंने किया था, बाकी जमीनें बच गई। आज भी उन अंदर की जमीनों के ऊपर अतिक्रमण चल रहा है, ये दिखा दिया आप, ये चल रहा है उसी जमीन। चैनल के माध्यम से आप न्यायालय से क्या मांग करते हैं? मैं न्यायालय से ये मांग करता हूँ इस कार्रवाई को रोका जाए, जो आपने पहले डिमार्केशन करा था उसमें नजरसानी करी जाए। चलो जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो सर आप देख सकते हैं दोस्तों किस प्रकार से बिना किसी नोटिस के, इनका कहना यह है कि एक सार्वजनिक नोटिस जो है मेहरौली में इशू किया गया, जो कि लगभग 36 खसरों का था, उसमें भी इनके खसरे का नंबर नहीं था, लेकिन उसके बावजूद इनका ये फैक्ट्री यहाँ तोड़ी जा रही है, यहाँ डीडीए जो है डेमोलिशन कर रही है, जिनका कहना यह है कि ये इसके खिलाफ न्यायालय में अपील करेंगे और जितना नुकसान इनका हुआ है उसकी डिमांड डीडीए से की जाएगी। दोस्तों, मैं हरनाम सिंह, दिल्ली क्राइम टाइम्स के लिए मेहरौली से। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।